डफली वाले डफली बजा, जेएनयू में अपना दुकान खूब चला। डफली वाले डफली बजा, डफली वाले डफली बजा। डफली बजाने वालों का अब समय आ चुका है, वो भी जेएनयू में। किताब खूब पढ़ ही रहे हैं, जहर उगल ही रहे हैं। अब डफली बजाने का समय आ चुका है कोरोना के बाद जेएनयू में, कि पहले हम बिघ डालेंगे और जब कुटाई होगी तो उसके बाद कह देंगे कि मुझे परेशान किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी परेशान कर रहा है, नरेंद्र मोदी परेशान कर रहा है, नरेंद्र मोदी परेशान कर रहा है। ये कहना है और डफली बजाना है, दुकान चलाना है, और यही हो रहा है। फिर से वापस बवासीर की तरह जेएनयू का विवाद फिर से पनप गया है, और पनपा इसलिए है कि वहां पे रामनवमी के दिन जो यज्ञ हो रहा था उसमें आके कुछ राक्षस प्रवृत्ति के, चिलगोजे प्रवृत्ति के राक्षस आके विघ्न डाल रहे थे। और जब झड़प हुआ, जब कुटाई हो गई, तो लगे कहने की मांस खाने से रोका जा रहा था, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हमें मांस नहीं मिल रहा है, खाने को पैसा, पढ़ने को पैसा नहीं है, पैंट पहनने को पैसा नहीं है, और चिकन चाहिए, लगे चिकन खाएंगे। एक तरफ कहते हैं कि फी देने के लिए पैसा नहीं है, पैंट पहनने के लिए पैसा नहीं है, कलम खरीदने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन चिकन ही चाहिए, और वो भी रामनवमी के दिन। भाईचारा का मौका था कल, क्यों नहीं साबित कर दिया? वो तमाम चिलगोजे छात्र, वो तमाम चिलम फूंकने वाले छात्र, वो तमाम चरसी गंजेड़ी छात्र, वो तमाम डफली बजाने वाले छात्र, क्यों नहीं कल भाईचारा का मौका था, वहां पे चले जाते, उस भवन में बैठ जाते? लेकिन ऐसा कहीं कुछ भी नहीं हुआ। यहां पे सिर्फ मौका था कि एक्सपेरिमेंट करना है, और इसे सीधा टारगेट करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन मौका था देश को जोड़ने का, लेकिन कहेंगे कि देश को तोड़ा जा रहा है, चिकन नहीं मिल रहा है, एक दिन चिकन नहीं खाएंगे तो काम नहीं चल जाएगा। हवन करने देते, दिखा देते कि भाईचारा हम पे कितनी है, एकता का सूत्र बांध देते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मकसद था कि हवन होने नहीं देना है, पूजा नहीं होने देंगे, क्योंकि हम राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, उसमें हड्डी डालेंगे। और यही खबरें आ रही थी कि उन तमाम हवनों में प्लानिंग था कि हम हड्डी डाल देंगे, विघ्न डालेंगे, और वही हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ लगातार सोशल मीडिया पे यह ट्रेंड हो रहा है कि जेएनयू को बंद कर दो, क्योंकि जेएनयू में जिस तरह से लगातार चिलगोजे और राक्षस प्रवृत्ति के सोच वाले राक्षस घूमेंगे तो जेएनयू का बंटाधार करेंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ सालों का अगर रिकॉर्ड निकाला जाए तो बंटाधार तो तय हो ही रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार एक्सपेरिमेंट लैब बनाया जा रहा है, कभी आवास को लेकर, कभी नाम को लेकर, कभी हॉस्टल को लेकर, और अब तो हद हो गया कि अगर वहां पे हवन हो रहा है रामनवमी के दिन तो इनको दिक्कत कहाँ है। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं कि जेएनयू बंद नहीं होना चाहिए, जेएनयू में पल रहे, उग रहे, उन तमाम चिलगोजों का सफाया होना चाहिए, उन तमाम राक्षसों का सफाया होना चाहिए, क्योंकि वही सस्ता नशा करके आते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने आकाओं का लेकर, कि मेरे आका ने कहा है कि पढ़ाई लिखाई तो करना नहीं है, कोई विवाद लेके आना है और सीधा टारगेट नरेंद्र मोदी पे करना है। यही हो रहा था। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं कि जेएनयू बंद नहीं होना चाहिए, उसमें उग रहे, पल रहे जो चिलगोजे हैं उनकी सफाई के लिए देश के
ऐसे कानून बनने चाहिए कि वहाँ पे जो जुआठ जैसे छात्र पल रहे हैं उनको लात मार के बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि देश का माहौल खराब करने में लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लगे हुए हैं। क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या शिक्षा मंत्री ऐसा कोई इलाज ढूंढे कि जो लगातार बवासीर की तरह लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आ जाते हैं सामने और देश का माहौल खराब करते हैं, इनका इलाज क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है। ये लगातार बवासीर की तरह कभी सामने आ जाते हैं, कभी पीछे से वार करते हैं, लेकिन छुप नहीं रहे, खत्म नहीं हो रहे, क्योंकि इनके आका लगातार पीछे से ऑक्सीजन दे रहा है। लेकिन उसका भी वक्त और समय जरूर आएगा। लेकिन भाईचारा निभाने के लिए वो कहीं ना कहीं आके उस हवन के आसपास में बैठ जाते, लेकिन देश की राजनीति को वहां पे एक्सपेरिमेंट लैब बनाना, हवन में विघ्न डालना, उसमें हड्डियां डालने की बात करना, ये तमाम बातें कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि वो प्रयोगशाला अभी भी है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार में शिक्षा मंत्रालय या एचआरडी आखिरकार कब फैसला लेगी इस कॉलेज के लिए, इस यूनिवर्सिटी को लेकर, क्योंकि जिस तरह से लगातार देश के प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से लगातार एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट चले जा रहा है, ताकि जितना जेएनयू में एक्सपेरिमेंट होगा उतना ही वोट बैंक की राजनीतिक दुकान खूब चलेगी। तभी तो वहां पे ऐसे राजनीतिक दुकान चलाने की कोशिश की गई कि यहां पे हवन नहीं होने देंगे। मैं बोल रहा हूं कि उन तमाम छात्रों को जो अभी राक्षस के रूप में सोच में घूम रहे हैं, उनको तो आके वहां आसपास में बैठ जाना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, ये आरएसएस का फंक्शन है, किसी का भी फंक्शन हो, वहां तो आके आसपास में बैठ जाना चाहिए था और एक मिसाल कायम करना चाहिए था कि हाँ, हम भाईचारा की नीति अपना रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो पहले ही से प्लान था कि जैसे ये हवन करेंगे हम उसमें विघ्न डालने के लिए आ जाएंगे, जैसे वहां पूजा पाठ शुरू होगी हम विघ्न डालेंगे। क्या कभी एबीपी के छात्र क्या अजान के टाइम पे या किसी और प्रेयर के टाइम पे आके विघ्न डालते हैं? नहीं डालते हैं। क्या कभी उन्होंने किसी प्रेयर के टाइम पे किसी को विघ्न डाला? नहीं डाला। लेकिन देश का माहौल खराब करना है, यहां पे एक्सपेरिमेंट लैब बनाना है और सीधा टारगेट करना है नरेंद्र मोदी का, क्योंकि जेएनयू में जो प्रयोगशाला होगा उसमें चिलगोजे और चाय बिस्कुट के पत्रकार उस दुकान को खूब चलाएंगे, खूब फ्राई करेंगे और स्पाइसी स्पाइसी मसालेदार खबर छापेंगे और कहेंगे कि नॉनवेज खाने के लिए रोक रहा था। बात नॉनवेज की नहीं थी, बात थी कि कैसे पूजा को रोकना है और कैसे रामनवमी में हो रहे छात्र शामिल को उनको रोका जाए, और यही मकसद था, यही उद्देश्य था। लेकिन मकसद था सिर्फ पूजा और हवन को रोकना। इस तमाम खबरों पे लगातार तिवारी भैया की नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन आउट लवी।